एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह का समय और मुझे इतनी भयंकर भूख लगी थी, इतनी जोर से कि उठते ही मैंने पोहा बना लिया। घर में दूध नहीं था, थोड़ा सा ही दूध था, 1 गिलास। तो मैंने लक्ष्य के लिए बॉर्नवीटा डाल के इसको गर्म करके रख दिया है। उसके चल रहे हैं अभी क्लासेज और मैं खा लेती हूँ जब तक पोहा। अनिल लेने गए हैं दूध, वो भी खा लेंगे। आज बाद में हम लोग चाय पियेंगे क्योंकि भयंकर जोरों से भूख लगी है मुझे। तो चलो मैं खा लेती हूँ, अनिल आते ही होंगे और फिर लक्ष्य भी खा लेगा क्योंकि लक्ष्य के अभी क्लासेज चल रहे हैं ना। और नल की तो अभी हो रहा है रात का समय और कल हुई थी बहुत तेज बारिश, तो ठंडी हवा अभी तक चल रही है। और मैं आई हुई हूँ रेलिंग पे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि हमारे टमाटर पक चुके हैं और घर में टमाटर भी खत्म हो चुके हैं। अब आपको अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा कौन सा टमाटर पका हुआ है, तो ये वाला पका हुआ है। और सब्जी बन रही है आलू की, तो मैं यहाँ से टमाटर तोड़ के ले जा रही हूँ। एक टमाटर ये रहा, एक टमाटर ये बाहर बताऊंगी आपको लाइट में, और एक टमाटर ये रहा। ये तीनों पक चुके हैं और अंधेरे में एक और लग रहा है पीछे, वो आपको नहीं दिख रहा होगा। चलो मैं आपको बताती हूँ कितने रेड टमाटर हैं ये, तो आप लोग देख सकते हो। ये है रेड टमाटर, जिनको मैं आलू की सब्जी में डालूंगी। और घर के टमाटर तो घर के ही होते हैं, इतने अच्छे। तो अभी हो रहा है रात का समय, डिनर हम लोगों का हो गया है और आज इतना बड़ा टेंशन हो गया ना, बहुत ज्यादा। मैं आपको क्या बताऊं। तो देख सकते हो बर्तन तो मैंने साफ कर लिए, सब लोगों ने खाना भी खा लिया है। और आज बहुत परेशान है बच्चा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसको। आज ये बच गया, ये समझो बच गया। मैं तो ये सोच रही थी कि गया काम से, जब से चिल्लाया ना बहुत ज्यादा। और इसका फेस देखो रो रो के कैसा हो गया है। तो मैं इसको पैर दिखाती हूँ, इसका पैर पता नहीं कैमरे में सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट टाँके वाके तो कहीं नहीं लग रहे। तुमने टाँके देखे भी नहीं है रियल में, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं ब्लू पड़ रखा है, ये ब्लू एकदम बहुत दर्द तो हो ही रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ यार। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, मेरे सास ससुर का फोन आया था, यानी कि लक्ष्य के अम्मा बाबा का फोन आया था, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया है, तो वही कर रही हूँ। मुझे तो ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो उन्होंने बोला है कि तवा गरम करके, हल्का सा तवा गरम करके और सूती कपड़े से, तो मतलब मेरे पास ये मेरी स्टॉल है जो लक्ष्य ने फाड़ी थी, तो इसी काम में आ जाएगी। और एक और है स्टॉल नीचे रखी हुई है। और उसके बाद मैं इसको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सिकाई करके और बाद में मैं ये लगा दूंगी, कौन सा ओमनी जेल लगा दूंगी, और जिससे इसको आराम मिलेगा। थोड़ा रात का समय हो रहा है तो थोड़ा आराम मिलेगा। ये गर्म हो गया फिर ज्यादा गर्म हो जाएगा। चलो मैं इसकी सिकाई कर देती हूँ। हेलो लक्ष्य, तो इनका मुंह देखिए, इनको बाथरूम में लग गई है चोट। आप देख सकते हो इसके पैर में कितनी चोट आई है। ये बाथरूम में फिसल के गिर गया है, एक तो ढंग से चलता भी नहीं है। अब इसकी सिकाई हो रही है गर्म तवे से, मतलब तवे को गर्म करके। और ये टेक्निक बताई किसने? हमारे सास ससुर ने, हमारे पिताश्री ने और माताश्री ने। बहुत सारे उपाय बताए, बट उसमें से हमने यही चूज किया जो सरल है। हाँ, और इसमें ट्यूब भी लगाएंगे। अभी अब हम इसकी ट्यूब लगा के इसको गर्म पट्टी बांध के छोड़ देंगे। ये कह रहा है कि क्यों लगा रहे हो? गर्म नहीं, मैं गरम की नहीं, ज्यादा गरम हो जाता है ना तो चिंगारी सी दौड़ती है, कह रहा है चिंगारी सी दौड़ती है। किसी दिन हाथ पैर टूट जाए। अब तो लक्ष्य तवा भी इतना गर्म नहीं रहा बेटा। अब सही है। किसी दिन मैं तो ये सोच रही थी कि इसकी रीढ़ की हड्डी गई, कि जो जोर से चिल्लाया था ना, गिरा था। इतनी जोर से चिल्लाया, मैं ऑफिस का काम कर रहा था, ये खाना बना रही थी, इतना जोर से चिल्लाया, मैंने सोचा आप मर गए, इसको पता नहीं कहाँ लग गई। मैंने सोचा सिर में लग गई। ये समझो आज तो बच गया। हाँ, वो तो बढ़िया है कि घुटने के बल गिरा, नहीं तो सिर के बल गिरता। वहां पे हमारी बाथरूम में ऐसा ऊंचा ऐसी किनारी सी भी निकली हुई है। मैंने कहा कहीं उन पे पड़ गया तो दिक्कत हो जाए, बहुत पैनी है वो। तो ढंग से चला करो ना, पैनी और टेनी। हंसना नहीं है, मुंह तोड़ दूंगी, गरम तवा पे मुंह पे लगा दूंगी। तो इनकी सिकाई के बाद इनको लगाएंगे मूव नहीं, कोई तो जेल है, ओमनी जेल। तो इनकी फिर उससे मालिश करेंगे और फिर इसको गर्म पट्टी लगा के बस ये समझ लेना, अब एक पैर गया, अब शादी नहीं होगी। उसकी तो टेंशन हो रही थी आज। सच में? क्या टेंशन हो रही थी? कि अगर मेरा पैर टूट जाएगा तो मेरी शादी नहीं होगी। दया। अच्छा, मतलब शादी की टेंशन हो रही है, इसकी टेंशन हो रही थी। रोज अभी पापा को बताऊंगी। ना। पापा को पता ही नहीं है कि ये कांड चल रहे हैं। हैं? वो तो वीडियो में देख ही लेंगे, वो तब पता जब मैं अभी बताऊंगी। जस्ट वीडियो तो जाएगा बाद में, अभी बताऊंगी। जस्ट पापा को बताऊंगी अभी। मम्मी पैर में लगी, तो पैर में लग रही है तो शादी की पड़ी है अभी से।
तो आपको भी लगी है मतलब शादी की? मैंने नहीं बोला। आप चाहती हो वो, बड़ा होगा तो होगी ना शादी तो फिर ऐसी बेच रही है कि मैं तो बताऊंगा होगी ना शादी। अच्छा, ये सेवा की जा रही है, ये हमारा नंबर हो चुका है और ये हमारा नंबर हमारे बदले का है। अच्छा, बचपन में इनके भी लगी थी घुटने में, मेरी तो बहुत हुई है। इनके बहुत ज्यादा लगी थी। मेरी सेवा सब तरीके से हुई है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। हाँ, तो कल लक्ष्य बोल रहा था अपने बाबा से कि हाँ, कल इसने पापा से बात करी है तो पूरी बातें कर रहा है। पापा गिर जाते थे तो आप मारते थे या सही करते थे, तो ऐसी ऐसी बातें। तो बाबा तो मारते भी थे और सही भी करते थे। बाबा ने तो ऐसे ऐसे मारा है पापा को, तभी पापा आज यहाँ पे हैं। ऐसा कभी नहीं मारा, बहुत मारा है, किसी को मार प्यार भी बहुत किया है, मारा भी बहुत है। पापा ने सिवाय पढ़ाई के हाँ, किसी चीज में नहीं मारा। मैं किसी को मार के आ जाऊं, किसी को कुछ भी करके आ जाऊं, कभी एक बार भी ऐसे नहीं बोली कि तुम्हारे कांड तो सच में ये भी थे कि ये नहीं उधम करेंगे तो हम करेंगे। नहीं, और परिवार में भी सब चाची वगैरह हैं, वो इतनी शिकायत करती हैं कि भैया अनिल तो अब तो एकदम बदल गया है, अब तो इतना समझदार है। बचपन में लक्ष्य जैसा था ना अनिल, तब वो इतना परेशान करता था कि हम कुएं पे से पानी लाते तो पानी नहीं भरने देता था, और मतलब कुछ भी नहीं करने देता था, ये इतना परेशान करता था। और एक चाची तो हमारी परिवार में प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में इन्होंने ऐसी भयंकर लात दी थी, बहुत भयंकर तरीके से। जब लक्ष्य जैसे, कितने बड़े थे आप? मुझे खुद याद नहीं है। तो आप और भी छोटे होंगे। सब लोग बता रही थी, मम्मी भी, चाची भी, सब लोग। तो अगर कुछ हो जाता तो ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। इतना उद्यमा भी होना जरूरी नहीं है बच्चों का। उद्यमा? हाँ, उद्यमा मतलब हमारी लैंग्वेज उद्यमा बोलते हैं, ठीक है। और लक्ष्य से हमने बोला कि गरम पट्टी लगाएंगे, तो लक्ष्य क्या बोल रहा था? मैं जल जाऊंगा। मैं जल जाऊंगा गरम पट्टी से। मैंने बोला इसका नाम है गरम पट्टी। इसको कुछ और भी बोलते होंगे यार, गरम पट्टी के अलावा भी कुछ वो बोलते हैं, ब्रेंडेज कुछ ऐसी कहते हैं उसको। हाँ, तो अब ये लक्ष्य हमारा हो चुका है लंगड़ा। पता है क्या बोल रहा था? बैंडेज नहीं, कि मेरी शादी कैसे हो गई अगर मैं लंगड़ा हो गया तो। इसको शादी की पड़ी है, उसकी टेंशन नहीं है कि लग गई है मुझे। नहीं पड़ी, उसकी तो पड़ी है, शादी की पड़ी है उसको तो। उसकी पड़ी है तो चलो अब नीचे कर लो उसको, नीचे कर लो, इसका पैंट को नीचे कर दो। मुड़ रहा है क्या? देखी पैर मुड़ रहा है क्या? देख लेनी। नहीं मुड़ रहा है तो फिर दर्द हो रहा है। डले रहो बस पलंग पर जाके शांति से। अब तो आराम से चले, फिर लंगड़ा के क्यों चल रहा है? ना, अगर मैं सीधा करूंगा ना तो फिर दर्द होता है। तो मेरा ब्लाउज अभी स्टिच हो रहा है, अभी स्लीव्स लगाना बाकी रह गया है। ये सिंपल सा ही ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ मैं, ज़्यादा हैवी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी बेल्ट है, आपने देख ही लिया होगा। मैंने साड़ी हॉल वाला वीडियो शेयर किया था। इसकी साड़ी बहुत ही अच्छी है, एकदम सिंपल सी, काफ़ी अच्छी है। और मशीन में पैरदान इसलिए नहीं लगवा रही, मुझे कमेंट आए थे कि मशीन में पैरदान इसलिए नहीं लगवा रही। एक तो ये मशीन बहुत पुरानी है मेरी, तो वो कलर वलर भी निकल गया है, और लेकिन चलती अच्छी है, काफ़ी अच्छी चलती है, तो मैंने फिर नहीं लगवाया। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है वो पैरदाना होता है ना, उसको रखने में, फिर इस वजह से इसको थोड़ी सी जगह में रख देते हैं हम लोग। और वैसे ही मैं सिर्फ अपने स्टिच करती हूँ, सिलाई नहीं करती हूँ दूसरों की, इस वजह से फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसलिए। और ये है पूजा की, पता नहीं कैसी निकलती, मेरी तो ठीक है। ये मैंने कैंटीन से मंगवाई हुई थी। तो ये मैडम खड़ी हैं अपने केस लहराते हुए। अरे आज मैंने और अब मैं एक बात बताऊं, मुझ पे मतलब क्या बोलूं, मैंने इनके लिए सारे काम कर लिए, अब यही काम बाकी रह गया था, वो भी अभी ये कराई दे रही हैं। अच्छा, अब ये कह रही हैं कि मेरे हेयर सेट कर दो, तो मैं वो सेट करने वाला हूँ। प्रैंक किया था, मेरे सोते हुए हेयर कट कर रहे थे, आपने अगर देखा होगा, इन्होंने प्रैंक किया था और मैं सो रही थी, इन्होंने मेरे हेयर कट कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब कर दो, थोड़े से सेटिंग ही तो करनी है, कौन फालतू में पार्लर में रुपए दे इतने सारे। तो मैं वैसे पार्लर जाने वाली थी, बट मैं रुपए बचाने के चक्कर में इनसे ही करवा रही हूँ। अगर सही नहीं कटे तो याद रखना, मैं देखो गारंटी नहीं है, बट कोशिश पूरी की जाएगी। और देखो एक और चीज बताता हूँ, अचंभे वाली बात, कैंची कौन सी यूज हो रही है ये देख लो। यूज होती है भैया, ये देखो, ये कैंची कौन बालों को काटने के लिए यूज करता है बताओ। मुझे कोई मतलब नहीं है, कितने भी कटे मुझे कोई मतलब नहीं। कितने मैं बताऊंगी उतने कटे, उसे एक ठीक है, तुम बताओगी उतने ही काटे जाएंगे।
ठीक है। पक्का। ये नीचे से पूछ जैसे हो गए, पतले हो गए नीचे से। हाँ ठीक है, वहीं इसलिए से अब काट सेटिंग करवा लूंगी, बीच की मांग निकाल के कर दे। वैसे मैं बीच की मांग कभी चलो नहीं चलो चलो ठीक मैं है। आपको बता दूं, बीच की मांग निकाल के ही बाल कट करने चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ऊपर करके लेती हूँ। अगर कोई साइड वाली मांग निकाल के करता है तो उसको साइड से करवाना चाहिए। मैं क्या ऊपर करके लेती हूँ, तो इस वजह से मैं बीच की मांग निकाल के हेयर कट करवा रही हूँ। इतना मुझे ठीक। नॉलेज है। ओके, तो अब ये बताएंगी मुझे, मैं वहीं से इनको यहाँ से, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से उड़ाऊँ, ये यहाँ से। अब ये कुछ कहेंगी इतने करने हैं यहाँ बस, से। इतने करने हैं बस। ठीक है चलो। तो ये पहले अभी इनके बाल सेट किए जाएंगे। अब इनको हो रहा है दर्द, क्योंकि मैं खींच रहा हूँ बालों को। यही तो और मौका मिलता है। इन्होंने मुझे क्या से क्या बना दिया, क्या बोला। जानू आपके पैसे बचा रही हूँ मैं। अब बताओ कहाँ से मैं हुआ? बताऊंगी, रुको मैं बताऊंगी। हाँ, बता दो। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बस। यहाँ से, यहाँ से। मुझे नहीं दिख रहा ना कहाँ यहाँ से काटो जल्दी। काट दूं यहीं से? हाँ। पक्का बिल्कुल सीधे जानू, काट दूं? सीधे काटना। बिल्कुल सीधे काटने हैं। ओ माय गॉड, बताना। ओ माय गॉड, बराबर बिल्कुल पता पड़ेगा। अब इनको क्या करूं, इनकी मूंछ लगा दूं इनको, अरे बताओ ना। इनकी मूंछ बना दूं। अरे यार बताओ ना। ओ पागल, बेड में मत रखना। तो पकड़ो अपना अमानत। इतना भी यार तुम्हें अकल नहीं है जानो। हटो चलो, बेड पे नहीं रखते बाल। जरा कराम मत करो। एक तो तुमने मुझे पता नहीं क्या से क्या बार बना दिया। वाह। किसी चलते रास्ते में राहगीर से अब आप बैठाओगी ना, देख वो भी सकते हो, काट के देगा। इनके सीधी खड़ी हो जाओ, बिल्कुल गर्दन उधर उधर मत करो। हाँ। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है, थोड़े से ये यहाँ से नहीं है सीधे। अरे